नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 नवंबर शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। माउंट आबू में शुरू हुई आइस एज, बर्फीली ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। राजस्थान सरकार ने बनाया डीजी लॉ एंड ऑर्डर का पद, पुलिस मुखिया ने सौंपा महत्वपूर्ण जिम्मा। अंतर नतीजे से बदला विधानसभा का गणित, कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़कर 67। कार के डैम में गिरने से जज के 2 बॉडीगार्ड समेत 3 की मौत। महिला दोस्त ने ज्वेलर को बेहोश कर तिजोरी की साफ पकड़ी गई। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। पूरे राजस्थान समेत उत्तर भारत में अब कड़ाके की सर्दी का आगाज हो चुका है। यहाँ निचले इलाकों में घना कोहरा वाहनों की रफ्तार थाम रहा है। वहीं प्रदेश के इकलौते पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार माउंट आबू का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर करीब 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम में आई इस अचानक बदलाव से पूरे शहर की फिजाओं में बर्फीली ठंड का गहरा एहसास घुल गया है। तापमान में भारी गिरावट के कारण स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की दिनचर्या में बदलाव आने लगा है। सुबह और देर शाम को लोग ठिठुरन से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान सरकार ने पुलिस प्रशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किया है। कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर का एक नए पद बनाया गया है। राजस्थान पुलिस के मुखिया पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने शुक्रवार रात एक आदेश जारी किया। आदेशानुसार इस नए पद की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है। डीजी संजय अग्रवाल पुलिस महानिदेशक के समग्र नियंत्रण में काम करते हुए 3 प्रमुख शाखाओं के कार्यों का मार्गदर्शन और समन्वय करेंगे। अंतर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उपचुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की जीत की चाबी थमा दी है। डबल इंजन की सरकार के दावों, विकास कार्यों को नकारते हुए वोटरों ने कांग्रेस का साथ दिया। अंत में कांग्रेस की जीत से राजस्थान विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़ने से राजस्थान की भाजपा सरकार पर भले ही कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे विधानसभा सत्र में कांग्रेस को सरकार को घेरने का अधिक अवसर मिल जाएगा। झारखंड के रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक जमशेदपुर से आ रही एक कार हाटिया डैम में गिर गई। कार में कुल 4 लोग थे। इसमें कार के ड्राइवर और मुख्य जिला जज के 2 बॉडीगार्ड की डूबकर मौत हो गई। वहीं हादसे में एक व्यक्ति अभी भी लापता है। इसकी तलाश जारी है। मामले में हाटिया थाना के डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि ड्राइवर कार पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे कार पलट गई और डैम में गिर गई। बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्वेलरी चुराने वाली महिला और उसके 2 साथियों को अरेस्ट किया है। तीनों ने मिलकर एक ज्वेलर के घर से करीब 25 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी चुराई। इसके लिए ज्वेलर को नींद की गोलियां देकर बेहोश किया गया था और बाद में तिजोरी की सफाई की गई थी। बाड़मेर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही समय में पूरी गैंग को गुजरात के अहमदाबाद से अरेस्ट कर लिया। अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण समारोह को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं तय की है। निर्णय के अनुसार 25 नवंबर को रामलला के दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दिन केवल समारोह में आमंत्रित अतिथियों को ही निर्धारित समय अनुसार दर्शन करवाया जाएगा। इसके अलावा 26 नवंबर को वीआईपी विशिष्ट व सुगम पास के जरिए होने वाले दर्शन में निलंबित होंगे। हालांकि आम श्रद्धालुओं के लिए सामान्य दर्शन पहले की तरह जारी रहेंगे। ध्वजारोहण के लिए बुलाए गए विशिष्ट अतिथियों हेतु ट्रस्ट ने पीले रंग का एक विशेष 4 पृष्ठीय निमंत्रण पत्र तैयार करवाया है। उत्तराखंड में इस वर्ष की 4 धाम यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। श्रद्धालुओं की भीड़ अभी भी लगातार चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंच रही है। लेकिन अब यात्रा सीजन सीमित दिनों का त्यौहार रह गया है। प्रशासन ने जानकारी दी है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को विधिवत पूजा अर्चना के बाद शीतकालीन अवधि के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही यात्रा का मुख्य चरण भी समाप्त हो जाएगा। 4 धाम यात्रा हर साल अप्रैल मई में कपाट खुलने के साथ शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर तक चलती है। इस बार यात्रा ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। लाखों श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन किए। विशेषकर बद्रीनाथ धाम में पूरे सीजन भर श्रद्धालुओं की निरंतर बनी रही। देश भर के किसानों के लिए खुशखबरी का समय करीब आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस मौके को लेकर किसान बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि एक बार फिर उनके बैंक खातों में सीधे 2000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। यह राशि बिना किसी देरी, कटौती या बिचौलिए के सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। अब तक केंद्र सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 3,70,000 करोड़ से अधिक की रकम किसानों को सीधे उपलब्ध करवा चुकी है। राजस्थान ग्रामीण बैंक सोलर सिटी में पदस्थापित स्केल प्रथम अधिकारी धारा सिंह मीना को बैंक प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन पर गंभीर अनियमितताओं में लिप्त होने का आरोप है। मीना सपोट्रा की ग्राम पंचायत कालागुड़ा के गोरेहार गांव के निवासी हैं। महाप्रबंधक श्याम सुंदर बच्चनी द्वारा जारी आदेश के अनुसार धारा सिंह मीना पर बैंक भर्ती परीक्षा के दौरान अपने स्थान पर डमी अभ्यर्थी को बैठाकर परीक्षा उत्तीर्ण करने का आरोप साबित हुआ है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम केवल एक राज्य का जनादेश नहीं बल्कि यह देश की राजनीति के लिए एक निर्णायक संदेश है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन नतीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता ने जंगल राज वर्सेस विकासवाद की लड़ाई में विकास को चुनकर यह स्पष्ट कर दिया कि देश में अब केवल और केवल विकास की राजनीति ही चलेगी। राजस्थान के अजमेर जिले के पिसांगन थाना क्षेत्र में पुलिस ने मानवता और संवेदनशील की ऐसी अनूठी मिसाल पेश की जिसने पूरे क्षेत्र में चर्चा बटोर ली। यहाँ पुलिस अधिकारियों ने एक अनाथ बेटी का मायरा भरकर न केवल सामाजिक जिम्मेदारी निभाई बल्कि समाज के सामने करुणा और सहयोग का प्रतीक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। सुमित्रा, जिसने मात्र 3 साल की उम्र में मां को खो दिया था और 6 वर्ष की होते होते पिता भी इस दुनिया से विदा हो गए। हरियाणा के फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आज ईडी की टीम कार्रवाई के लिए पहुंच सकती है। शुक्रवार को यहां रेवेन्यू और डीटीपी विभाग के कर्मचारी पहुंचे। पुलिस भी शहर में मस्जिद और उसके आसपास रहने वाले किराएदारों की वेरिफिकेशन कर रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंक का सीधा कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन दोनों हरकत में है। क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, गुरुग्राम एसटीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस यूनिवर्सिटी में डेरा डाले हुए है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।